गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ विकास सुराना। आज हम लोग कल जो चैप्टर पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आज उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट अपने सारे न्यूमेरिकल की फॉलो करते जाएंगे। क्या क्या चीज है? पहला न्यूमेरिकल आपको दिया गया है 10 स्टूडेंट्स। देखिए सभी लोग पढ़ लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पढ़ा रहेगा तो आपको ये आसान हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। शब्द क्या यूज किया गया? ग्राफिकली। अब यहां पे पहला इस क्वेश्चन आपको दिया गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो पहली बात तो अपने समझ लेंगे इसमें क्या करना है। एक तरफ बॉयज की बात की जा रही है और एक तरफ गर्ल्स की बात की जा रही है, और दोनों की संख्या क्या बताई जा रही है? 10 है। दोनों मिला कितने हैं? 10 है। फिर क्या कहा जा रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स क्या है? बॉयज से +4 है। कितना है? +4 है। तो फाइंड करना है गर्ल्स और बॉयज की संख्या। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। किसमें रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ में। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है चलो देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है। हम लोग कहेंगे लेट the number of boys be x, the number of girls be y. Then by question what? b plus z equal to 10. It means x plus y equal to 10. That's the equation number first. Second, again क्या कहा जा रहा है? y equal to x plus 4. y कितना है? y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। देन y equal to x plus 4. अब इसको हमें क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। किसमें रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले ग्राफ अपने ड्रॉ करते हैं इस तरह से, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में ये फॉर्म होता है +x का, और ये होता है -x का, और ये होता है अपना +y, और ये होता है अपना -y, जिसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन है x plus y equal to 10. x plus y equal to 10. What's the meaning? It means अगर x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10. कैसे? 0 plus y equal to 10, then y equal to 10. अगेन अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9. 2 रखेंगे तो कितनी आएगी? What? 8. तो इस तरह से हम मान लेते हैं y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं? x और y के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस 10 पॉइंट और इस 10 पॉइंट्स को मैच कर देंगे इस तरह से। अब हमने ये लाइन जो ड्रॉ किया है, ये लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 की एक लाइन। अब अगेन क्या बताया जा रहा है? यहां पर हमने पॉइंट क्या लिया गया है? पता होगा x का मान 0 रखा है और y का मान 10 है। यहां की पॉइंट क्या होगी? 10 एंड 0।
अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते कौन सा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का मतलब क्या हो गया, अगर हम लेट कर देते हैं x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू व्हाट 4। अगेन फिर हम क्या मानते हैं, x इक्वल टू -4 देन y इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू व्हाट 1 2 3 4, ये पॉइंट हो जाएगा। अगेन व्हेन x इक्वल टू -4 1 2 3 4, यहां पर अगर हम इससे मिलाते हुए कोई लाइन खींचते हैं तो वो जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, अगर यहां पे हमने पुट कर दिया y के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, व्हाट वी गेट, x प्लस 4 इक्वल टू 10 देन 2x इक्वल टू 10 माइनस 4, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। इट मींस जो हाइट है हमारी ये क्या होगी, 3 and 7 का एक इक्वेशन देगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये हो गई हमारा पहला क्वेश्चन, किस रूप में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। पहला ग्राफ किससे खींचा गया, इस इक्वेशन से, दूसरा ग्राफ इससे खींचा गया और दोनों जिस पॉइंट पे काटते हैं तो हम कह दें कि यह पॉइंट हमारा क्या सेटिस्फैक्टरी पॉइंट है, जहां पर पता चलता है बॉयज की संख्या तो कितनी है 3 है और गर्ल्स की संख्या कितनी है 7 है। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत है फिर से पूछ लेना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपका जो क्लासेस चल रहा है यूट्यूब में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, जहां भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व दोबारा कर दूंगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पहले तो अपने इक्वेशन बनाते हैं फास्ट में। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that one of 1 pen. Like सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से चलेंगे जैसे अभी हम लोग इसको लगाए थे पहले क्वेश्चन को। लेट अस कंसीडर, क्या करते हैं, लेट the cost of 1 pencil equal to x and 1 pen इक्वल टू y। क्या माना, एक पेन की कीमत कितनी है y और एक पेंसिल की कीमत क्या माना x है, कॉस्ट ऑफ। अगेन क्या क्वेश्चन में दिया गया है आपको क्वेश्चन दिया गया 5 pencil and 7 pens together cost ₹50। इट मींस 5 pencil 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना दिया गया 50। दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन हो गया, इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए दो इक्वेशन आपके पास आ गए, हमें फिर से इसको क्या करना है, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन उठाते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, देखिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x। अब बच्चों, अब इसमें कौन सा वैल्यू है जो ऐसा रखा जाए सेटिस्फाई कर जाए।
तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूं, वो ट्रिक अपने दिमाग में रखे रहना। क्या ट्रिक है? अगर हम लाइन से एक इस तरह से फॉर्मूला क्या रखते हैं, एक्स की वैल्यू रखते चले जाए, अपने मन में रख ले 0 1 2 3 4 5 6। अगर हम 0 रखते हैं तो 50 में से 5 गया, 0 गया। जब हमने x इक्वल टू क्या रखा 0, तो तुरंत हमारे पास 51। अब देखो जितने का अंतर 5 दिख रहा है ना, खाली डायरेक्ट लिखते जाओ 45 40 35 30 25 20 15 और 10। इस तरह से हमने रख दिया। अब हमारे पास क्या नंबर है, 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। कितना है? 7 मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें एक मिल गया 7 5 जा 35। कितना मिल गया? 7 5 जा 35। अब यहाँ पे कोई ऐसे नंबर है जो इसमें से ऐसा है कि जो कट रहा हो? अभी तक तो हम लोग को कुछ नहीं मिला, तो हम लोग मानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हमने 8 तक रख ली तो कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इससे ऊपर लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 की जगह -1 रखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं? -1। तो वैल्यू 50 से कितना हो जाएगा? 55। 2 रखने पर 60, 3 रखने पर 65 एंड 4 रखने पर -4 रखने पर कितना आ रहा है? 70। अब देखिए क्या मिल गया, 7 10 जा 70। और इस तरह से हमारा एक वैल्यू क्या आ गया, -4 पे 10। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या मिला, 8x इक्वल टू क्या मिल रहा है, x का मान जब हमने क्या रखा 3 रखा तो y का मान कितना आया 5। और एक बार x का मान हमने क्या रखा -4 रखा तो y का मान कितना आया हमारा 10। देख लो यहाँ पे चेक करके, जब y का मान हमने क्या रख रहा है x इक्वल टू 3 रखा तो 15 में से 40 क्या 35 दैट्स 5। और जब हमने -4 रखा तो 70 दैट्स 10। इस तरह से दो पार्ट में ये हमारा निकल गया। अगर ये भी आपको हार्ड लगे तो एक तरीका और होता है कि एक बार x बराबर 0 रख के पॉइंट्स में जो है उस पॉइंट से इसको मैच कर देना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट होल नंबर में आए, इसलिए ऐसा हम लोग चेक करते हैं। वरना शॉर्टकट तो इसका यही है कि आपको ग्राफिकल के लिए इतना नहीं करने के लिए सिंपल सा फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या करो कि जो दिया गया है, जैसे 7y इक्वल टू क्या दिया गया 50 - 5x, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्म में 7y इक्वल टू क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 करेंगे तो y इक्वल टू 50/7। सिमिलरली एक बार y इक्वल टू 0 करेंगे तो 50 - 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 50 इक्वल टू 5x और x इक्वल टू 10। तो एक बार x बराबर 10 रखने पर y इक्वल टू क्या आएगा 0, और एक बार y इक्वल टू 50/7 रखने पर x इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं x और y की वैल्यू को। अब देखते हैं नेक्स्ट, 7x + 5y इक्वल टू कितना है 46 है। कितना है 7x + 5y इक्वल टू 46। चलो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। सेवन एक्स प्लस 5y इक्वल टू 46। पहले 0 वाला ही रूल लगा लेते हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अगर y का मान 0 कर दिए तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 46/7। और उसी तरह जब हम x का मान 0 कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 46 अपॉन कितना आ जाएगा 5। कब आ गया x इक्वल टू 0 में। ये हो गया हमारा वैल्यू निकालना। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम लोग को जो पीछे वाले हम लोग सवाल लगाए थे, कौन सा 7x + 5y इक्वल टू 46, क्या लगाया है 7x + 5y इक्वल टू 46। अब इसको भी पॉइंट में लेने से अच्छा होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया जाए। वही काम फिर से करते हैं हम लोग जो अभी हमने आपको सिखाया है। 5y इक्वल टू क्या लिख दीजिए 46 - 7x लिख दिया।
एकदम अच्छी तरह से सोच लो, यहाँ पे किसका टेबल है, 7 का टेबल है, और डिवाइड किससे करना है, 5 से। तुरंत 46 को x इक्वल टू स्टार्ट कर दो, पहले x इक्वल टू 0 से। याद देखो 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रफ काम है, आपके दिमाग में बहुत तेज चलेगा अगर आप इसको करने लग गए। 46 में से 7 गया, पहले तो 0 थे तो 7 0 0, तो आपके पास आएगा 46। अगेन 7 गया तो कितना आया 39, फिर आपने 7 गया तो 32, फिर आपका ये कितना आ जाएगा, 7 सेपरेट करना है तो आ गया 25। कितना आ गया, देखिए 0 से आ गया, ये से। अब 4 क्या करेंगे 18, फिर कितना आ जाएगा, ये तो आ गया आपका 4 से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। 5 नंबर से आपका क्या आएगा, 7 घटाएंगे तो 11, फिर 6 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 टर्म में, तो आएगा -3, फिर कितना आ जाएगा -10। अब देखो ध्यान से, इन सब में आपका 5 का टेबल किसमें मिल रहा है, एक इसमें मिला 5 5 जा 25, और एक मिला -2। अब ध्यान से देखो, 3 रखने पर 5 आया और 8 रखने पर क्या आया -2। अब आपके दिमाग में जब आ गया कि 3 रखने पर, जब x की वैल्यू 3 है y इक्वल टू 8 आ जाता, 5 आ जाता है, और जब x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है -2। बहुत ही आसान मेथड है, क्योंकि ये अब भी लग रहा है हार्ड, जब आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फटाफट वैल्यू निकालना आ जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पे, अब क्योंकि ये तो आप रफ में करेंगे, दिखाना तो है नहीं, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, पहला काम x इक्वल टू क्या रख देंगे 3, x इक्वल टू 3, देन 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 दैट्स 25, देन y इक्वल टू 5। तो आपने क्या कहा कि x इक्वल टू 3 रखा तो y का मान कितना हो गया 5। अगेन दूसरा, अब हम पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू रखेंगे माइनस x इक्वल टू 8, आपकी बार क्या रखते हैं x इक्वल टू 8 रखते हैं, तब 5y इक्वल टू कितना जाएगा 46 माइनस 56, दैट्स 5y इक्वल टू आ जाएगा -10, 5 2 जा 10, देन y इक्वल टू कितना आ गया -2। समझ में आया, क्या आसान ट्रिक है। जब x और y की वैल्यू आ जाती है तो अपने को बस इसमें एक लाइन खींच के ग्राफ के हिसाब से इसको मैच कर देंगे, और जिस पॉइंट पर ये कट कर देगा वो हमारा क्या आ गया, वो पॉइंट हो जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट जिस पे दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती है। ओके, ये तो आपका ग्राफिकल मेथड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। देखो ये वाला जो मेथड अभी मैंने बताया ना, वैल्यू निकालना, वो बहुत आगे बहुत ज्यादा काम आता है कि आपको एग्जैक्ट पता करना कि कौन सा वैल्यू हो सकता है, सेटिस्फाई कौन करेगा। तो इससे अगर आप निकालने लग जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel, are coincident। अब देखो पहला क्या है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दिमाग दौड़ाओ, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इट मींस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट की बात की जा रही है। इसका मतलब है पहला आपको कहा जा रहा है कि क्या निकालो, चेक करो क्या a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा इंटरसेक्ट की बात। किसकी बात मिलेगी, इंटरसेक्ट की बात। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा
दूसरा है कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू हो जाए B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के, तो हम इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या बोलते हैं इसे? कि ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। एंड द थर्ड, व्हाट इज द थर्ड? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट आल्सो इक्वल C1 अपॉन C2, तो हम इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। अब ये तीन चीजों को हमें इस न्यूमेरिकल्स के अंदर देखना है। तो यहां पर हम थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे, इसलिए एक शॉर्टकट के फॉर्म में यहां लिख देते हैं, आप इसको क्लियर करिएगा। क्या दिखाई दे रहा है अपने दिमाग में रख लो। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, और थर्ड कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड आल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीन कंडीशंस जो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बोली है। पहला कंडीशन किसके लिए? इंटरसेक्शन के लिए। दूसरा कंडीशन किसके लिए? पैरेलल के लिए। और तीसरा कोइंसिडेंट के लिए। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, या ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चंस को समझ लिए, एक बार समझ लिए, दो बार आपके पास यूट्यूब में उपलब्ध रहेगा ये वीडियो। 2-3 बार का समझने लगे होगे, फिर ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे, और ये पूरे चैप्टर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स है मैं सारा सॉल्व आउट कराऊंगा। पहला, 5x minus 4y plus 8 equal to 0. That's the question number first. And 7x plus 6y minus 9 equal to 0. That's the question number 2. चेक करना क्या है? पहले A1 upon A2 is what? 5 upon 7. B1 upon B2 is what? minus 4 upon 6. And C1 upon C2 is what? 8 upon minus 9. अब देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं क्या A1 A2 B1 B2 के बराबर है। सबसे पहले ही पता चल गया ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा फॉलो कर रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इट मींस ये फर्स्ट लाइन को फॉलो कर, मतलब ये कहते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करता है। किसको शो कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? देख लो फिर से, 5 upon 7, 4 up minus 4 upon 6, 8 upon minus 9, and 5 upon 7 is not equal to minus 4 upon 6, so it is an intersecting line by the conditions A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. The next question. Next question is what? 9x plus 3y plus 12 equal to 0. That's the question number first. And 18x plus 6y plus 24 equal to 0. That's the question number second. First of all, what we say? A1 upon A2. A1 upon A2 equal to what? 9 upon 18. That's equal to 1 upon 2. 9 1 the 9, 9 2 the 18. Again, B1 upon B2 is what? B1 upon B2. B1 upon B2 is what? 3 upon 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. That's 1 upon 2. अभी तक हमें क्या मिल रहा है? A1 upon A2 equal to B1 upon B2. It means ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है? क्या ये पैरेलल है या कोइंसिडेंस है? अब इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? अब हम आना होगा C1 अपॉन C2 की तरफ।
C1 अपॉन C2 क्या दिया गया बेटा? 12 अपॉन 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्या मिल गया? कंडीशन मिल गया। कौन सा? थर्ड वाला कंडीशन। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, and this condition shows what? This is a coincidence. What is this? This is a coincident line. Okay? Clear? कौन सा ये? Coincidence. क्यों? इसका भी वैल्यू 1/2, 1/2 and 1/2 all are equals, so this becomes a coincident line. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 6x minus 3y plus 10 equal to 0, and second is 2x minus y plus 9 equal to 0. क्या दिया गया है? 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus 3y plus 9 equal to 0. ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। फिर हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्या बताएगा? फर्स्ट A1 अपॉन A2 इज व्हाट? तो देखने को मिलता है 6 अपॉन 2, दैट्स 2 अपॉन 3, दैट्स 3 अपॉन 1। अगेन B1 अपॉन B2 क्या होगा बेटा? B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1। ओहो, ये क्या हुआ? ये दोनों के इक्वल आ गए। इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग तो है ही नहीं। क्या नहीं है? इंटरसेक्टिंग नहीं है। अब हमारा तीसरा प्रूफ करने का बारी आ गई। वो तीसरा क्या है? C1 अपॉन C2 इक्वल टू 10 अपॉन 9। और ये पता चलता है ये दोनों इक्वल नहीं है, और जब नहीं है तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये शो करता है पैरेलल लाइन का। किसको शो करेगा? पैरेलल लाइन का। ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब बोला गया? अभी हम लोगों ने देखा ना कोइंसिडेंस, एंड फिर एक शब्द देखा था क्या? इंटरसेक्टिंग। जब कोई, अगर हम कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और उस ड्रॉ लाइन में अगर कोई लाइन ऐसे कट करके जा रही है, या तो इस पॉइंट पे या फिर इस तरह से कोई लाइन खींचते हैं और एक लाइन ये होती है और दूसरी लाइन सपोज करो हमने एक और खींचा और वो भी क्या कर रही है? इसी के ऊपर से होकर जा रही है। तो ये जो लाइन जो एक के ऊपर एक जा रही है या कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इनको? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट। याद रखना, भूलना मत, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जो लाइन ऐसे जा रही हो और कोई को भी टच नहीं कर रही है, पैरेलल जा रही है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनकंसिस्टेंट। अब बेटा अभी अभी तुमने प्रूव किया था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के रूप में कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, या A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हम उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, वरना इनकंसिस्टेंट रह जाएगा। तो अब चलो अब इसको हम लोग फाइंड करना शुरू करते हैं। ठीक है? फास्ट में करेंगे विदाउट पासिंग टाइम्स। चलिए फास्ट में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7। बेटा आप लोग के पास बुक में दिया हुआ ये क्वेश्चन फिर से देख लो। अगर जिसको भी अगर यहीं पे बुक में नहीं देखना है, यहीं पे देखना है, तो उसके लिए ये फास्ट में मैंने बड़ा में करके दिखा दिया। देखो पहला क्वेश्चन है 3x plus 2y, क्या दिया गया? 3x plus 2y and 2x minus 3y equal to 7। तो हमने क्या करना है? इसी में फास्ट में देख लो, 3/2
फिर कितना है 2/-3 और लास्ट है 5/7। अब बताओ क्या 3/2 2/-3 के बराबर है? नहीं है बेटा, यहीं पे चेक हो गया। तो पहला वाला क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्लियर? सेकंड वाले में देखते हैं, ये 2 है और ये 4 है, तो 2/4। सेकंड वाला क्या हो गया? -3/-6 कैंसल आउट हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों इक्वल आ गया 1/2 1/2। अभी तक तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे बेटा। अब तीसरा देखते हैं 8/9। ये गड़बड़ हो गया, इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं है। तब याद आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, देन वी से दैट इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इनकंसिस्टेंट। समझा बेटा? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 3/2 अपॉन में कितना दिया है? 9। कितना दिया है? 3/2। ये है A1/A2। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप थोड़ा सा करना पड़ेगा वरना आप लोग को दिक्कत आ सकता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट इसी में बोला गया है B1/B2 इक्वल टू व्हाट? 5/3 अपॉन में -10। इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 5/3 इंटू 1/-10, 5 2 जा 10 आ गया 1/-6। अरे बेटा ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। क्या? पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, वैल्यू सेम है लेकिन क्या दिख रहा है? इंटीजर्स में अंतर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इट मींस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। व्हाट इज दिस? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? कंसिस्टेंट के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट 5x - 3y इक्वल टू 11 है एंड -10x + 6y इक्वल टू -22। फिर से A1/A2 क्या होगा बेटा? 5/-10 दैट्स इक्वल टू -1/2। B1/B2 क्या होगा बेटा? -3 + 6 दैट्स -1/2। ओके, दोनों इक्वल आ गए। अब लास्ट बचा है, क्या बचा है? C1/C2 इक्वल टू क्या दिया है? 11/-22 दैट्स इक्वल टू 1/2। ये भी माइनस में, इट मींस तीनों इक्वल है। मतलब क्या हो गया? फिर से आपको पता चला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं तो इस जगह बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी हो गया आपका कंसिस्टेंट। क्या हो गया? कंसिस्टेंट। समझा? ये कंसिस्टेंट हो चुका है। यहां पर हमने देखा था ये क्या हो गया था? ये भी कंसिस्टेंट हो चुका था। तो अपना लास्ट बचा है ये वाला इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन करने जा रहे हैं बेटा। इसका अच्छी तरह से देख लो। लास्ट में क्या दिया गया है? 4/3। A1/A2 इक्वल टू क्या दिया है? 4/3 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 1/2, 2 2 जा 4 दैट्स 2/3। B1/B2 क्या होगा बेटा? 2/3, ये भी वही आ गया। एंड C1/C2 क्या होगा बेटा? 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अरे तो ये तो तीनों इक्वल आ गया। अब तीनों इक्वल आया फिर से क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहे हैं कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए, ठीक है? या इनकंसिस्टेंट है। अब आपके लिए ये चारों होमवर्क रहेगा। इसके बाद इस चैप्टर में अपने पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 6 एंड 7, ठीक है? तो आज का इतना ही हम लोग देखेंगे। कल इसके बाद के क्वेश्चंस नेक्स्ट अपने क्लास में देखते हैं। ओके बाय बेटा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है? शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।